हेलो गाइज, मैं प्रभात रंजन आप लोगों का यूनी एग्ज़ाम्स पीसीएस पे स्वागत करते हैं। यूनी एग्ज़ाम पीसीएस जो है, यूनी एग्ज़ाम आईएएस का एक नया प्लेटफॉर्म है जो पीसीएस पे ही फोकस करेगा आपके। अभी फ़िलहाल पास में जो एग्ज़ाम है बिहार पीसीएस, उस पर फोकस किया जा रहा है हम लोग। आप लोगों को यही पता है कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 12 फरवरी 2023 को होना है। और हमने कल क्लास में एक बैच का अनाउंस किया था, प्रश्नों का बौछार बैच, और खासकर इतिहास के संदर्भ में वो बैच आया है, प्रश्नों का बौछार। उसमें भी सब टॉपिक से नहीं आएंगे, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं बीपीएससी के पेपर में देखेंगे आप, उसी टॉपिक को लाया जाएगा। जैसे आज जो टॉपिक लाया गया है वो जैन धर्म। आपको पता है कि बिहार पीसीएस के पेपर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो धर्मों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और हर साल एक ना एक प्रश्न आते ही आते हैं। यदि जैन धर्म से इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा ही। और तभी क्या होगा, इस साल बौद्ध धर्म से प्रश्न आएंगे आपके। तो ये प्रश्न की बौछार सीरीज में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मरणोत्तर काल, ऐसे करके प्राचीन खत्म करेंगे, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न चलेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? जैन धर्म से। प्राचीन भारत का एक टॉपिक है जैन धर्म। जो अब जैन धर्म क्यों भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? आप लोगों को पता भी है कि जैन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, पता है ना आप लोगों को? हाजीपुर यानी वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यानी जैनों की उत्पत्ति भी वहीं हुई है और उनका देहावसान जो है वहीं हुआ है। और बौद्ध थे ही लुम्बिनी के आसपास, बॉर्डर पे पड़ता है, नेपाल यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, और नेपाल में है वो, और बिहार के बॉर्डर साथ में लगता है। और उन्होंने मैक्सिमम जो कार्य काम किया वो कहाँ किया है? कहाँ? आपके बिहार में किया है। इसीलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा है, पता है ना आपको? मैं बताया था पहली क्लास में बौद्ध धर्म के प्राचीन केंद्र होने के चलते अधिक से अधिक बिहार की स्थापना हुई। इसलिए वो बिहार, ये बिहार जो है, बिहार शब्द क्या बन गया? बिहार बन गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रश्न के बौछार सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने देख लीजिए क्या है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? प्रश्न ये ना, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? भाई कौन है जैन धर्म के संस्थापक? मैं भले बता दूं जैन धर्म के बारे में थोड़ी मोरी कहानी कि इसमें 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में लास्ट तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी थे हमारे, जिनके बारे में पढ़ना है जैन धर्म। तो भाई प्रथम कौन था? तो ऋषभदेव प्रथम थे। कौन थे? ऋषभदेव प्रथम थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो इनका एक और नाम था, जान लीजिए क्या नाम था? आदिनाथ। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। भाई देखिए कितने इतिहास के कितने प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। इसी ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का भी उल्लेख मिलता है। किसका? अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। तो इस हिसाब से देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव हुए, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं आगे बता दूंगा, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। वही बस, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? क्या कौन है? ऋषभदेव है। प्रश्न फिर रिपीट हुआ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। ये जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ये कौन से तीर्थंकर है? 23वें नंबर के तीर्थंकर है ये। और महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर है। और वास्तविक संस्थापक यही है किसके? जैन धर्म के हमारे। ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22वें तीर्थंकर के बारे में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? प्रश्न ये है, कहां से संबंधित थे? यानी पार्श्वनाथ जो है ये कहां से संबंधित थे?
भाई आप लोग मोदी जी को तो जानते ही होंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो कार्य क्षेत्र है, जन्मभूमि नहीं कार्य क्षेत्र, और जहाँ से सांसद है लोकसभा के, वह है बनारस। यानी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से बिलोंग करते थे। इनके पिता थे राजा अश्वसेन। कौन थे? अश्वसेन राजा थे, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। और इनकी माता का नाम वामा देवी था। पूछा गया प्रश्न है भाई कि परशुनाथ के पिता का नाम क्या है, किस वंश के थे, उनके माता का नाम क्या है, और इन्होंने समेध शिखर, समेध पर्वत या समेध शिखर जो पड़ता है झारखंड के गिरिडीह में, झारखंड राज्य जो है उसकी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में समेध पर्वत पड़ता है, उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ? देवसान किया था हमने। तो इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ की थी? समेध शिखर झारखंड गिरिडीह में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, अर्थात नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न यही ना। और कुछ तीर्थंकर के नाम दिए हैं और उनके चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्ह को मैच करना है। अब देखिए, अभी पढ़ाया जस्ट अभी, आदित्यनाथ मतलब ऋषभ देव, ये गलती से हो गया है, आदिनाथ नाम था इनका, ऋषभ देव। तो इनका जो था क्या था? वृषभ था। पार्श्वनाथ का सर्प था, और मल्लीनाथ का जल कलश था, और संभवनाथ का अश्व था। तो क्या हुआ? 1, 4, 3 और 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया इसका। अब देखिए, मैं कुछ तीर्थंकरों के चिन्ह को बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो 4 याद कर ही लीजिए कि आदित्यनाथ यानी ऋषभ देव कहाँ थे? वृषभ। मल्लीनाथ क्या है? इनका जल कलश। पार्श्वनाथ सर्प, और संभवनाथ अश्व। अब देखिए अजितनाथ, ऋषभ देव है, तीर्थंकर है, और प्रतीक चिन्ह इनका है अजितनाथ क्या है? हाथी। इनका चिन्ह क्या है? हाथी। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में। संभवनाथ घोड़ा, मल्लीनाथ जलकलश, अरिष्णेमी शंख। मैंने बताया ना 22वें तीर्थंकर जिनका उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। नेमिनाथ नीलकमल। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, बनारस के रहने वाले, मोदी जी के कर्मभूमि के रहने वाले, इसलिए मोदी लगता है चुने हैं वहां पे जाके अपना कार्य क्षेत्र। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक, इनका क्या है? सिंह है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न अक्सर, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से रट लीजिए, छप जाएगा प्रश्न कहीं ना कहीं। बिहार पीसीएस में छपे, यूपी पीसीएस में छपेगा जरूर प्रश्न इससे। अब अगला देखिए, कुंडलपुर, यानी कुंडलपुर नहीं, कुंडग्राम बोलते हैं, या कुंडलपुर बोलते हैं, या बसाठ बोलते हैं। ये तीनों एक ही जगह है, अलग नहीं है। कुंडग्राम, बसाठ, पहले बसाठ था जगह। ये किसका जन्मस्थल है भाई? तो ये जन्मस्थल है किसका? महावीर स्वामी का। हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मस्थल है, जो वास्तविक संस्थापक थे किसके? जैन धर्म के। कहां पे जन्म हुआ था? वैशाली डिस्ट्रिक्ट। पड़ता कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जो वर्तमान में हाजीपुर के नाम से भी, हेडक्वार्टर हाजीपुर है इनका, वैशाली का। यह प्रश्न छपा हुआ प्रश्न है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। देखिए, अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारी ले लें हम लोग कि देखिए इनका जन्म कब हुआ? 599
ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुंडाग्राम में, साली में, बिहार में। कुछ बुक में, खासकर एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व में मिलता है। इसलिए घबराना नहीं है। देखे प्रश्न कि सर आपने पढ़ा है 599, प्रश्न आ गया 540, ये कैसे हो गया भाई? तो आए हुआ संभव कुछ पुस्तकों में हमने बताया, कुछ जैसे एनसीईआरटी है, कुछ ऑथेंटिक बुक है, वहां पे कहीं 540 ईसा पूर्व मिलता है। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ पिता थे इनके। और कौन थे वो? वज्जिसंग। हम जब महाजनपद पढ़ाएंगे तो 16 महाजनपद की जिक्र किया जाएगा, उसमें गणराज्य के रूप में वज्जिसंग का भी जिक्र किया जाएगा। बिहार में 3 महाजनपद था, उसी में से ये है वज्जिसंग। इसी वज्जिसंग के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे ये ज्ञात्रिक बोलते हैं, ज्ञात्रक बोलते हैं। इसी कुल के प्रधान थे सिद्धार्थ, यानी इनके पिता। यानी अब इसी कुल के ये भी हो गए, महाविश्वामी भी हो गए हमारे। माता कौन थी? त्रिशला। पूछा गया प्रश्न है भाई, ये दोनों प्रश्न, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है इससे। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी वो। किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की वो बहन थी। कौन? त्रिशला माता इनकी। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा मैया। गाना सुने हैं ना भाई आप लोग, यशोदा मैया, नंद लाला वाला गाना, वही यशोदा मैया की बात की जा रही है। उसी यशोदा की गोद में, पत्नी है इनकी यशोदा। इनके बारे में पूछा गया कि किस गोत्र की कन्या थी। प्रश्न पूछा गया है भाई, किस गोत्र की कन्या थी? तो कहीं कहीं मिलता है कुंडियन, कहीं कुंडियन। याद रखना है, कुंडियन गोत्र की कन्या थी ये प्रश्न पूछा गया है। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना, यानी प्रियतमा थी तभी प्रियदर्शना रखा गया इनका नाम, प्रियदर्शना। अनुनज्जा भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं अनुनज्जा भी बोलते हैं इसको। और जब पुत्री है तो पुत्री की शादी भी करेंगे ये अपने। तो उनके दामाद कौन हुए? जमाली। भाई राजघराने से थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। पिता के बाद इनको गद्दी जरूर मिली होगी, नहीं मिली तो इनके बड़े भाई को मिली होगी, तो राजकुल के होंगे। तो भाई इनके दामाद थे जमाली। अब है कि जमाली जिनके दामाद हुए, यही बाद में जब जैन धर्म की स्थापना करेंगे तो प्रथम शिष्य हो जाएंगे ये। इनके प्रथम शिष्य के रूप में जमाली ही होंगे। इनके दामाद ही इनको इनका साथ देंगे। गृह त्याग। भाई कंडीशन ये हुआ, ये लोग राजघराने के थे, बड़ी ऐश आराम से जिंदगी जीते थे लोग, मगर इन लोगों को विरक्ति हो गई कि भाई जीवन संसार जो है क्या है, सब मोह माया है, इस मोह माया को त्याग करना है। इसीलिए इस मोह माया को त्याग करके अपनी बेटी के शादी उदी करके प्रदर्शना भाई पत्नी से जीवन यापन करने के बाद, गृहस्थ जीवन करने के बाद उन्हें सोचा कि नहीं है इस सांसारिक मोह माया को त्याग करके कुछ नयापन किया जाए। उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें गृह त्याग दिया। और इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं की आज्ञा से कहा कि भैया अब हम चलते हैं, जा रहे हैं कहीं दूर सुदूर या हिमालय तराई में कहीं जाएंगे, हम साधना करेंगे, मोह तक, अब मोह माया से हमको दूर रहना। तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई को नंदीवर्धन को कहे मुझे आज्ञा दीजिए, और वो वहाँ से चल दिए, गृह त्याग कर दिए। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। ये प्रश्न पूछा जाता है, नई बात नहीं है, प्रश्न पूछा जाता है। ये शिष्य किसके थे? किनके शिष्य थे? तो आजीवक संप्रदाय उसमें था, समकालीन था, मखली पुत्र गोसाल। पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाला, उन्हीं के ये शिष्य थे। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की अवस्था में इनको कहाँ पे? जम्भिका ग्राम, कहीं जम्भिका लिखा होता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा जम्भिका लिखा होगा, मिलेगा। ये देखिए जम्भिका भी लिखा मिलेगा, कहीं जम्भिका मिलेगा, ठीक है। जम्भिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ट्रिक याद रख लिए, सरोज। सरोज ट्रिक से याद हो जाएगा कहां कहां कहां। सरोज, साल वृक्ष,
आर से जो जाएगा देखिए क्या है, शिशुपालिका नदी, और जे जो सरोज का होता है जिम्मिका ग्राम। इस सरोज ट्रिक से पूरा याद हो जाएगा कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद पता है क्या कहलाई है? देखिए ना कितना भांगा भूंगी हो जाता है। भोजपुरिया में कहा था बड़ी भांगा भूंगी कर रहा हो, ओ भैया तनी कम भांगा भूंगी कर रहा, तो वे भांगा भूंगी मिटा रहे हैं। आजकल नया बोर्ड आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में भांगा भूंगी में ऐसे मिटाने का तरीका होता है। ये इरेजरे है मिटाने का, देख रहे हैं कैसे चल रहा है। ये वही ऐसे ही मिट्टी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब? 42 वर्ष की अवस्था में शिशुपालिका नदी के किनारे, तो इनको क्या क्या कहा गया भाई? केवलीन कहा गया। और केवलीन का अर्थ होता है कैवल, केवल प्राप्त करने वाला। निग्रंथ कहा गया इनको। देखते रहिए आप लोग, दिख रहा है ना आप लोग सबको? निग्रंथ कहा गया यानी बंधन रहित। और हंत कहा गया। अरे आज के डेट में क्वालिफिकेशन, योग, योग्यता। और हंत कहा गया इनको। जिन कहा गया इनको, यानी विजेता भी कहा जाता है इनको। इतना चीज कहा जाता है। और प्रश्न में कोई भी सवाल पूछे तो डरना नहीं है। क्या कि इनको केवलीन कहा गया, निग्रंथ कहा गया, और हंत कहा गया, जिन कहा गया ज्ञान के प्राप्ति के बाद में। और भाई जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो भाई मृत्यु भी तो हुआ हुआ कभी कभी इनको, मरे भी तो होंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई अमृत तो पी लिए थे लोग, या अमृत तो कि अमर थे नहीं ये लोग। इससे पुरानी कहावतों में है कि भाई कोई कोई भी ऐसा रस पी लेता था, अमर रस, अमृत रस, अमर हो जाता था, मरता ही नहीं था। और वर्तमान में हमने शायद फिल्मों में, अभी न्यूज चैनल में सुना था कि मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहीं पे, आपको जब बढ़ेंगे आगरा से आगे तो पूरा बिहार क्षेत्र है, चंबल का बेल्ट है पूरा ये। आगरा, मुरैना, भिंड और धौलपुर के बेल्ट में उधर बिहार क्षेत्र है पूरा। और खड्डा है, बहुत है। पूछा जाता है यूपी में, प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन सा बेल्ट है? इटावा बेल्ट जो है इसी चंबल बेल्ट के नीचे किनारे है, और पूरा खड्डा वाला बेल्ट है ये। तो उसमें कोई बाबा है जो 120-30 वर्ष से जिंदा है भाई। कोई तो कोई कहता है 200 वर्ष से हैं। तो वो भाई अमृत तो लगता है पी लिए हैं, मगर बेचारे हमारे महावीर स्वामी अमृत तो पिए नहीं थे। तो भाई क्या हुआ? भाई निर्वाण प्राप्ति हो गई, मृत्यु भी हुआ, निर्वाण भी पाए। तो 527 ईसा पूर्व, किसी किसी किताब में 468 ईसा पूर्व भी मिलता है, में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और ये निर्वाण की प्राप्ति जो हुई वो पावापुरी, ये पावापुरी पड़ता है नवादा और राजगीर के बॉर्डर पे। जिला नवादा और बिहार के राजगीर यानी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के कहाँ का, नालंदा और राजगीर के बॉर्डर पे ये पड़ता है पावापुरी जगह। वहीं पे एक मल्ल राजा था सुस्थपाल, उन्हीं के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अब देख लीजिए, पूछा प्रश्न कि कहाँ है वो जगह पावापुरी, कहाँ कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में। कौन सा राजा थे? मल्ल राजा थे। और कौन थे? सुस्थपाल थे यहाँ पे, यहाँ के राजा। तो इतने सवाल महावीर स्वामी से बनेंगे। अब प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। क्या आंसर होगा? पावापुरी। देख लिया आंसर, आसानी से बन गया। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? मैंने बताया ना अभी, तीर्थंकर जैनियों से। प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द रिपीट हो गया। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैनियों से। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम में कौन था? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। मैंने बताया पहले ही कि 24 तीर्थंकर थे। प्रथम हमारे ये हो जाएंगे ऋषभदेव या आदिनाथ, ये प्रथम थे।
पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। इनको समेत शिखर कहाँ, गिरिडीह झारखंड में क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये पूछा जाता है प्रश्न। और 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, और सबके हम बताए हैं, चिन्ह भी बताए हैं, प्रतीक चिन्ह की। पार्श्वनाथ के सर्प था, महावीर का सिंह था, ऋषभ देव का वृषभ था। अभी हमने बताया है भी प्रतीक चिन्ह। 1 मिनट थोड़ा जल ग्रहण कर रहे हम, तनी पानी पी ली, प्यास लागल बा। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा गया है, अभी बताया मैंने। जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो केवल यानी केवलीन कहा गया था उनको, निग्रंथ कहा गया था, जिन कहा गया था, और क्या होता थे, अरहंत कहा गया था उनको, यानी केवल, केवलीन को ही केवल कहा जाता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, हमने बताया अभी, ऋजुपालिका नदी किनारे, यानी सरोज ट्रिक काम कर जाएगा। साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी और जिम्बिका ग्राम। कौन सा ग्राम, जिम्बिका ग्राम में। देख रहे हैं प्रश्न, इस प्रश्न आए, प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आए प्रश्न है और या आने की संभावना है, इसलिए हमने प्रश्नों का बौछार बैच का लॉन्च किया था इतिहास का। अब है भाई, अब धर्म होंगे तो दर्शन भी होगा, उनकी शिक्षाएं भी होंगी, क्योंकि ये जो धर्म उत्पत्ति हुई थी जिन धर्मों की, ये लोग ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वेद में जो उपनिषद आए, तो उपनिषद के खिलाफ धार्मिक कर्म, हिंदू धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ इन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। तो भाई अपना एक धर्म देंगे तो अपना शिक्षा भी देंगे, अपना ज्ञान भी देंगे। तो वही पूछा गया है कि जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा आई थी। त्रिरत्न क्या क्या, सम्यक चरित्र, आचरण जिसको बोलते हैं हम लोग, सम्यक ज्ञान, हाँ, और एक सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न की अवधारणा या धारण जो है, दर्शन, ये किस अवधारणा में आई थी। ये कोई प्रश्न पूछा था किसी एग्जाम में, उसने धारण लिख दिया था, जबकि सम्यक दर्शन होना चाहिए था। ये जैन धर्म में कहाँ आए थे, जैन धर्म में, जैन धर्म के हैं ये लोग। पूछ ले, देखिए जब बताया ना, जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन, सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान की जानकारी आप लोग को हो, सम्यक दर्शन हो यानी जैन तीर्थंकर हो तथा उनके उपदेशों का दृढ़ आदेश, ये उनके दर्शन थे। जो जैन तीर्थंकर बोल देंगे, मुंह से जो निकाल देंगे, जो उनकी बातें निकलेगी, जो उपदेश निकलेगा, उसका दृढ़ संकल्प था। और सम्यक चरित्र यानी आचरण, इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। आजकल बहुत से बाबाएं हैं जो सम्यक आचरण चरित्र की बात करते हैं, कहते हैं इंद्रियों पर काबू पाओ, कर्म फल से मुक्त रहो, ऐसी ऐसी अवधारणाएं देते हैं। पता चलता है कि बाद में उनका चरित्र ही उनका खराब था, वो चरित्र ही नहीं थे। बहुत से बाबा, नाम नहीं लेंगे किसी बाबा का। अब है अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनुवर्त और महावर्त, पंच महावर्त की बात मैं यहां करूंगा। अनुवर्त और महावर्त जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जैन धर्म में हुआ था। प्रश्न ऑप्शन है महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय से, हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय से, जैन धर्म से। जैन धर्म से ही है प्रश्न, जैन धर्म का ही है, तो ऐसा जैन धर्म ही मारना है सब आपको। अब है जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन थे। अहिंसा, जीव की हिंसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। सत्य, सदा सत्य बोलना है। अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना है, यानी संपत्ति को एकत्र नहीं करना है। और असत्य, चोरी नहीं करना है। भाई आज इनमें कौन चोरी नहीं करता है भाई, जो अधिकारी बन जाएगा, बच्चे अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 800 बीपीएससी पास करेंगे, जाएंगे अधिकारी बनने, तो मुझे तो लगता है, जहां तक मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं,
60-70% बच्चे तो चोरी जरूर करेंगे, मगर भाई दर्शन था, महाभारत था, मैं बताऊंगा ही। और ब्रह्मचर्य यानी स्त्री से संपर्क ना बनाना, स्त्री से संपर्क नहीं बनाना। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात कह दिया महावीर जी ने। ये चार जो थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य, ये पार्श्वनाथ के व्रत थे, महाव्रत थे। मगर पांचवा जो है ब्रह्मचर्य की बात किया उन्होंने, महावीर जी ने कर दिया। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी 5 महाव्रत में कौन सा व्रत जोड़े थे, तो ब्रह्मचर्य व्रत जोड़े थे। 4 किनका था, 4 पार्श्वनाथ का था, उन्होंने दिया था। अब स्याद्वाद सिद्धांत देखिए, स्याद सिद्धांत ऐसे लिखाता है, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, डीटीपी ऑपरेटर वाले जो लोग हैं कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्याद्वाद सिद्धांत किनका सिद्धांत था भाई, किस धर्म का था? लोकायत धर्म का था? नहीं। जैसैव धर्म का था? नहीं। जैन धर्म का था? हाँ, जैन धर्म का था। यानी स्याद्वाद सिद्धांत या सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद सिद्धांत जो है, ये जो है किनका था? जैन धर्मों का था। ये पूछा जाता है कि सप्तभंगी सिद्धांत किनका है, स्याद्वाद सिद्धांत किनका है, अनेकतावाद सिद्धांत किसका है, अनेकांतवाद सॉरी, तो जैन धर्म का है। दर्शन देखिए, इसी दर्शन पे मैं आ रहा हूं, उनका दर्शन था ये। जैन धर्म का दर्शन था अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत या स्याद्वाद सिद्धांत या अनिश्वरवादी सिद्धांत। ये ईश्वर और वेदों की सत्ता को स्वीकार किया। इन्होंने ईश्वर को ही माना और जो वेद थे उनको ही मान लिया उसने, और मोक्ष और आत्मा को स्वीकार किया। भाई आत्मा है और मोक्ष की प्राप्ति जरूर कीजिए आप लोग, बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। निर्वाण कैसे मिलेगा? तो मोक्ष के माध्यम से मिलेगा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि थोड़ी सी टिपिकल सवाल बन जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज सवाल बनते हैं, तो वहां पूछ देगा कि ईश्वर वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो हाँ करते हैं भाई। मोक्ष और आत्मा को स्वीकार करते हैं, हाँ करते हैं भाई। और इनका सिद्धांत क्या था? तो अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, स्याद्वाद और अनिश्वरवादिता। अब देखिए, आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जब भाई धर्म होगा तो भाई दर्शन होगा, शिक्षा होगा, तो साहित्य भी तो लिखेंगे, तो शिक्षा होगा तो साहित्य भी लिखेंगे। ये तो प्रथम बार आरंभिक रूप से जब स्टार्ट हुआ होगा जैन धर्म और साहित्य लिखना शुरू हो गया, तो किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, यूपी में से कोई नहीं और कोई एक से अधिक, ये बिहार का ऑप्शन है। और एक बात और खासियत बिहार में, निगेटिव 1/4 हो गया भाई, संभल के, और 1/4 ही ना माने आप लोग। ई ऑप्शन कहाँ गया? एकरो ध्यान रखना है भाई, नहीं तो घबरा जाएगा। पता चला कि निगेटिव में 1/4 मार दिया, ई गया, ले भैया उड़ गया चिड़िया। ऐसा नहीं करना है, यहीं रहना है हम लोग को, धरती पे ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जैन साहित्य पर आरंभिक में कब से लिखी गई? अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। और जब आरंभिक में अर्धमगधी भाषा में, बाद में प्राकृत भाषा में लिखना शुरू हो गया था। पूछा जाएगा प्रश्न कि आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी भाषा में, और बाद में किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य देख लीजिए। देखिए, आगत कर दिया, आगम होता है, आगम। क्या कीजिएगा, समझदार आप लोग हैं ही, लिख देते हैं, गलती हो जाता है तो लिखा, माफ कर दीजिए आप। जैन साहित्य जो है, संपूर्ण जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, यानी सिद्धांत को आगम कहा जाता है। पूछा जाएगा कि भाई जैन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? साहित्यों को सिद्धांत में क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। यानी सिद्धांत अर्थात तीर्थंकर के सिद्धांत। सिद्धांत भाई इसका अर्थ यही हो ना कि जिन पुस्तकों में जे तीर्थंकर जो थे, जो उपदेश दिए, उन्हीं के सिद्धांतों को पुस्तकों में प्रकाशित किया जाना। भाषा पाला अर्धमगधी स्टार्टिंग में,
फिर बाद में प्राकृत भाषा में लिखा गया, कुछ अपभ्रंश में किए गए हैं, कुछ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आरंभिक यही है, फिर उसका चेंज होकर प्राकृत भाषा में आ गया। अर्धमगधी जैन साहित्य की प्रथम भाषा थी, मैंने बताया ना अभी। और प्रथम जैन संगीति में, जब जैन संगीति में पढ़ाऊंगा भी, प्रश्न उस पर आएगा भी। प्रथम जैन संगीति, 2 जैन संगीति होगा, प्रथम द्वितीय। प्रथम होगा पाटलिपुत्रा में। कौन पाटलिपुत्रा भाई? आज का पटना, आज का पटना, मतलब उसमें पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी वो, और दूसरे गुजरात के बल्लभी में हुआ था। ठीक है। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे अशुलभद्र, और दूसरे का अध्यक्ष थे देवधारी शर्मन। देवधारी बोलते हैं, शर्मन भी बोलते हैं। ठीक है, बताया जाएगा। तो प्रथम जैन संगीति में हुआ, प्रथम जैन संगीति में, इसी में ये 12 अंगों का संकलन किया गया जैन संगीति में। और द्वितीय संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र का अनुपयोग सूत्र का संकलन किया गया। पूछा जाता है भाई, पूछा गया प्रश्न भाई कि 12 अंगों का संकलन कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन संगीति में। और द्वितीय जैन संगीति में क्या किया गया? तो 12 अंग का, 12 उपांग का, 10 प्रकीर्णन का। रट लीजिए बचवा टाइप, 1 2 3 4 5 कैसे रटते हैं हम लोग? क से कबूतर, ख से खरगोश, उसे रटिए इसको। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुपयोग सूत्र। अब कुछ बुक है, साहित्य है तो कुछ बुक भी लिखे गए होंगे। देखिए, कल्पसूत्र बहुत फेमस बुक, और सबसे अधिक चर्चित किसमें? एग्जामों में। चर्चित कहाँ? एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में। इसके रचनाकार कौन? भद्रबाहु। किस भाषा में लिखी गई? साहित्य भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी गई। साहित्यकार हैं। लो भाई, हम लोग दिमाग खराब हो गया है, हम कह रहे हैं साहित्य भाषा, साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य भाषा में लिखी गई। अरे संस्कृत में लिखेगा, अरे बुर्बक, संस्कृत में। अच्छा, संस्कृत बहुत लोगों को आज तो आता भी नहीं होगा। का बालका बलको बलकम, बालका बलका बलका, के पढ़ते हैं संस्कृत भैया? इस धर्म में जैन ग्रंथ का विकास हुआ, इस धर्म में, इस किताब में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखी गई थी इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे हम लोग, जो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बाद मगध आएगा, और मगध के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य पे आएंगे, तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, तो उसकी जीवनी जो है इसमें लिखी गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य में काल में पढ़ा हुआ अकाल में पढ़ा था, भाग गया था अकाल छोड़ के, पूरा जनता छोड़ के भाग गया था ये। और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला जाकर प्राण त्यागने आदि का उल्लेख किया गया है। ये एक ऐसा हुआ कि जो इसको भद्रबाहु जो है, इसको बाला फुसला के ले गए, चलो जैन धर्म ग्रहण कर लो, और चलो सलेखना पद्धति से, संधारा पद्धति से निर्वाण प्राप्ति के लिए जो माध्यम है, चलो उसी माध्यम से निर्वाण प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। और ले गया कहाँ के? बुला के कर्नाटका ले गया। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में ले गया, और वहीं इसने मोक्ष की प्राप्ति, कहा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति कर लिया भाई। अरे भाई राजा था, पूरा सुख भोगा, फिर जैन धर्म के जो थे भद्रबाहु, बाला फुसला के ले गए, चल जैन धर्म ग्रहण कर ले, चले गए भाई। एक था बुक भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में जैन धर्म का पूरा विकास, डेवलपमेंट जैन धर्म का, और 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। एक था प्रशिष्ट परमन, इसके रचनाकार थे हेमचंद्र, और इनकी भाषा क्या थी इस किताब की? प्राकृत। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कम पूछते हैं। ये भगवती सूत्र कब से जरूर याद रखिएगा भाई आप लोग। अब देखिए प्रश्न पे आइए, प्रश्नों के बौछार के प्रश्न पे आइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से, मैंने बताया था ना आपको, समेध शिखर कहाँ पड़ता है? झारखंड के गिरिडीह में।
और यहीं पे उन्होंने क्या हुआ, निर्वाण प्राप्ति किया था, देहावसान किया था। और ये जैन धर्म के लिए बहुत फेमस स्थल हो गया, प्रसिद्ध स्थल, पवित्र स्थल कहिए उसको, हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है। आचरण सूत्र था, सूत्र कृतांग था, बृहत कल्प सूत्र था, अभी पढ़े हैं ना कल्प सूत्र, थेरी गाथा नहीं था। ये बौद्ध साहित्य का किताब था। ये किसका? बौद्ध साहित्य का किताब था ये। जैन संप्रदाय में किस विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय, देखो गलती फिर लिख ले भाई, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो कौन थे श्वेतांबर के? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कलाकार चार, देवधारी क्षमा शर्मन। तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। देखिए आगे इसका, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे, पहले मैं बता दिया है। किस जैन सभा में अंतरिम से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? श्वेतांबर में, तो श्वेतांबर में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति में जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसी में जैन जो थे दो पार्ट में बंट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और ये नग्न रहने वाले थे। बाबा लोग थे नग्न बाबा, आज भी नग्न बाबा मिल जाएंगे जैन धर्म में, बहुत मिल जाएंगे, एमपी में बहुत मिलते हैं लोग। ठीक है, देखिए जैन संगति, प्रथम जैन संगति कहाँ? पाटलिपुत्रा में, वर्ष 300 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं कुछ और डेट मिल जाता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। इसी समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में, एक दिगंबर जो मैंने बताया है कि भद्रबाहु था इसका हेड, और श्वेतांबर प्रमुख था स्थूलभद्र, गिरनार प्रमुख केंद्र था इसका। किसका? श्वेतांबर का। गिरनार पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है गिरनार। गिरनार पर्वत भी है और गिरनार में शायद पक्षी वाहन की वन्य वाहन भी है यहाँ पे। ठीक है, द्वितीय जैन संगति स्थान बलबी गुजरात में 512 ईस्वी में। कहीं कहीं कुछ और डेट मिल जाता है, डेट पे चिंता नहीं करना है। अध्यक्ष थे देवधारी शर्मन थे, देवधरी क्षमा शर्मन। इसी में उस देखिए प्रथम जैन संगति में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंगों का संकलन हुआ था। इसमें क्या हुआ मैंने बताया था 12, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 अच्छे सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुपयोग सूत्र का संकलन हुआ था। मैं पीछे बताया भी है, आपको याद रख लेना है। समाधि मरण किस दर्शन संबंधी था? ये शायद छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न लगता है हमको, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, सीजीपीएससी। इसका भी डेट 12 फरवरी को है भाई। ये जैन दर्शन से था। समाधि, वही समाधि ध्यान करके और चल जाओ ऊपर, निर्वाण प्राप्ति कर लो भाई। ठीक है, पतंजलि का योग दर्शन होता है, ये भी जानकारी ले लीजिए। और महात्मा बुद्ध में बौद्ध दर्शन आएंगे, जो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, महात्मा बुद्ध प्रश्न के बौछार बैच में। अब शिक्षा, इनके बारे में कुछ शिक्षा देख लीजिए भाई, किनकी क्या क्या शिक्षा दी। इन्होंने कहा संसार को दुख मूलक मान लिया, सब दुखी है भाई, सब दुखी है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेर रहती है, यह दुख का मूल कारण है। कहा कि सब दुखी है। दुखी इसलिए है कि सांसारिक मोह माया है, यानी जो सांसारिक जीवन की तृष्णाएं है वही है, इसलिए दुख के कारण है। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्माण की ओर जा सकता है। खुद तो चले गए, बाकी लोग कहें कि अब मेरे धर्म में आओ, कर्म से छुटकारा तभी पाओगे जब निर्वाण की प्राप्ति कर लोगे, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, यानी ऊपर मोक्ष की प्राप्ति करोगे, ऊपर चले जाओगे। संघ, अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। महावीर स्वामी ने पावापुरी में, जहां इनकी मृत्यु हुई थी, सुस्तपाल के दरबार में, मल्ल गणराज में, और जैन संघ की स्थापना किया था उन्होंने। जैन संघ की स्थापना किया था संघ के रूप में। और संघ के अध्यक्ष पहले वो महावीर स्वामी खुद बने, उसके बाद सुधर्मन हुआ, उसका जम्बल जाबू स्वामी हुआ।
पहला महावीर स्वामी, दूसरा जो हुए सुधर्मन हुए, और तीसरा जो हुए जाबू स्वामी हुए। थोड़ा पानी पी ले तनी, तो नहीं आदेश देव तो पिए ले, हम क्या करम। इनकी मान्यताएं कहाँ का थी? जो यदि प्रश्न पूछे स्टेटमेंट वाइज तो प्रश्न रख देंगे। तो क्या इन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया, कहा कि कृषि मत करो, जीव हत्या हो जाएगा, ठीक है, शाम से पहले भोजन कर लो, रात्रि में ये कीड़े मकोड़े मुंह चल जाएंगे तो हत्या हो जाएगा। आज भी कॉन्सेप्ट है भाई इन लोगों का। तो अहिंसा पर विशेष बल दिया। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखा इन्होंने। किसमें? पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेते हैं लोग, और कर्मवाद में विश्वास रखा। संसार को वास्तविकता को स्वीकारा, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। न ईश्वर को स्वीकार करेंगे और न संसार के जगत सृष्टि नहीं मानेंगे। तो ये इसलिए क्या करेंगे, ये प्रलयवादी हो जाएंगे। आज प्रश्न है क्या? प्रश्न है, लगता है प्रश्न गायब कर दिया क्या हो, प्रलयवादी वाला। बिहार में पूछा गया कौन सा धर्म जो था विश्व में विनाशकारी प्रलय के रूप में मानते हैं, वो जैन धर्म था। अब कुछ है बिहार के बारे में फैक्ट है, जैसे भाई अब क्लास बिहार का ही है और 100 प्लस पार करना है ई का प्रश्न के बौछारों के माध्यम से। तो देखिए बिहार में बताए थे कि 24 तीर्थंकर। तो बिहार में कौन कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ है वो देख लीजिए, हो सके पूछ दे, पूछा भी जाता है, पूछेगा भी, संभावनाएं हर जगह बनती है भाई। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ। 12वें तीर्थंकर की जन्मभूमि बिहार है, कहाँ पे? वासुपूज्य चंपापुर, भागलपुर। अंग की राजधानी चंपा और महाजनपद कालका, और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 9वें तीर्थंकर की जन्मभूमि मलिनाथ, ये मिथिला में जन्म हुए हैं। यही मिथिला जहाँ रोहू मछली बहुत फेमस है मिथिला के। और मिथिला कहने का अर्थ हुआ दरभंगा, मधुबनी, और कुछ समस्तीपुर और सीतामढ़ी को भी लिया जाता है। दरभंगा, मधुबनी। 20वें तीर्थंकर की जन्मभूमि राजगिरी में, कौन था तीर्थंकर? सुवर्तनाथ, राजगिरी, मगध की राजधानी राजगिरी। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, इनकी भी जन्मभूमि कहाँ? मिथिला। तो ये 1 2 3 4 5 तीर्थंकर जो है जिनकी जन्मभूमि जो है बिहार में है। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले दो तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको निर्वाण की प्राप्ति बिहार में हो गई थी, यानी देवासान जो हुआ था यही हुआ था। एक तो महावीर पावपुरी मलराजा सुस्तपाल के यहाँ, दूसरा वसुपूज चंपा था ना, वसुपूज जैसे देखिए पीछे, वसुपूज चंपापुरी में, चंपा में, अंकधानी चंपा में उनकी क्या हुई थी? निर्वाण प्राप्ति हुई थी, देवासान हुआ था। और समेत शिखर पे झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर संख्या 20 है भाई, एक नहीं है। ये हम तो पार्श्वनाथ बहुत फेमस है इसलिए जानते हैं, बाकी और भी हैं जो यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति किए थे भाई। 20 ही अदू और कहीं कहले हुई हैं। ये पूरा कर रहा प्रश्नों के बौछार जैन धर्म के बारे में, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं, गारंटी। अब 1-2 प्रश्न जो है कहीं शिक्षा से पूछ दे, कहीं 1-2 पुस्तक भी होते हैं उससे पूछ दे, मगर अभी तक जो ट्रेंड है प्रश्न पूछने का उसी से बाहर का नहीं है। इतिहास के इस प्रश्नों के बौछार को आगे कंटिन्यू चलेंगे, आगे चलता भी रहेगा, ठीक है। और एक सीरीज और चल रहा है साथ में, भूगोल श्रृंखला, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी चल रही है उसमें। तो उसमें 2 क्लास हो चुका है, भौगोलिक संरचना और क्या, ये वो नदी पढ़ाए थे, बिहार की नदियाँ। ये पहली क्लास थी प्रश्नों की बौछार में, ठीक है। एक काम और कर लीजिए आप लोग आपसे कि हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा मिल जाएगा। वीडियो डलते आपको प्राप्त, और तुरंत खटाखट पढ़िए और खटाखट लगाइए,
अब देखिए 100+ की गारंटी है। यदि पूरी क्लास कंप्लीट कर लिया तो 100+ का मिल जाएगा। एक और हम लोग काम किए हैं मेरी संस्था द्वारा, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट प्रोग्राम चला रही है, जो 27 दिसंबर से स्टार्ट है और फरवरी में 3, 4, 5 फरवरी 6 फरवरी को खत्म कर दिया जाएगा। और इसमें भी टारगेट किया गया है, इसके माध्यम से भी अधिक से अधिक प्रश्न को कराया जाएगा और व्याख्या सहित आंसर भी दिया जाएगा। कुछ जिसका 3 जो टेस्ट होगा, लास्ट का फुल टेस्ट होगा, उसकी व्याख्या और पूरा ऑनलाइन मोड से कराएंगे हम, चिंता नहीं कीजिए। ऐसा करा देंगे तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और भी मेरे ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है सोशल मीडिया का, उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप है यूनी एग्जाम्स IAS है, उससे जुड़ जाइएगा तो उससे डेली क्यूज मिल जाएगा, कुछ करंट मुद्दे मिल जाएंगे, करंट मिलेंगे, कुछ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। प्लस का यूट्यूब बा प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म एक सब्सक्राइब कर दिया तो नहीं, ठीक बा, तभी ना कुछ मिली मैटर, ठीक बा। जय हिंद, जय भारत। हाँ चलो काट दें, कोई बात नहीं। अरे इतना चलेगा, लाइव क्लास चल रहा है।